एक समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी उस समय के शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिना जाता था, लेकिन अब वह सिर्फ नाम मात्र का व्यापारी ही था। उसका व्यापार बंद होने की कगार पर था। उसके ऊपर बहुत सारे कर्ज थे और उसके दिन बड़ी गरीबी में बीत रहे थे। उस व्यापारी की हालत का कारण था उसका स्वभाव। वह बहुत शांत और भोला स्वभाव का व्यक्ति था। वह किसी की भी बातों में आसानी से आ जाता था, इसलिए उसे बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान था। उसमें चालाकी नहीं थी और उसके सीधे स्वभाव से लोगों ने फ़ायदा उठाकर उसे इस स्थिति में डाल दिया था। कुछ उसके चालाक दोस्त, रिश्तेदार और अन्य व्यापारियों ने मिलकर उसके खिलाफ एक साजिश रची। उस व्यापारी को अपनी बातों में फंसाकर उससे ऐसे व्यापार करवाए जिससे उसको हर व्यापार में घाटा ही हुआ। व्यापारी उन लोगों की चालाकियों को समझने में सक्षम नहीं था, लेकिन अब जब वह दिवालिया हो गया तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे लोगों द्वारा किए गए धोखे का पता चला और जिन लोगों को वह अपना समझता था उनकी असलियत सामने आई। अब व्यापारी पूरे दिन धोखेबाजियों और अपनी गलतियों के बारे में सोचता रहता और खुद को कोसता रहता, जिसके कारण अब उसके दिन बड़ी चिंता और उदासी में बीत रहे थे। उस व्यापारी का उसकी पत्नी के साथ अक्सर झगड़े होते थे और हर दिन उसके घर ऋणग्रही आने लगे थे। वह लोगों से छिपता था। एक दिन अपनी हालत से निराश होकर उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। वह आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ की ओर चला गया, लेकिन रास्ते में उसने एक महात्मा का आश्रम देखा। आश्रम में बहुत शांति और आराम था। व्यापारी ने देखा कि कुछ लोग महात्मा के सामने बैठे हुए हैं और वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनसे पूछ रहे हैं। व्यापारी ने भी यह देखकर उत्सुकता महसूस की। उसने आश्रम से बाहर निकलने वाले एक व्यक्ति को रोका और महात्मा जी के बारे में पूछा। व्यापारी को उस व्यक्ति ने कहा कि यह महात्मा अपनी बुद्धिमानी से लोगों की बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर कर देते हैं और इसलिए दूर दूर से लोग इनसे मिलने आते हैं। वह महात्मा लोगों के मन की बातों को समझने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर हैं, क्योंकि उन्होंने मानव प्रकृति के बारे में गहराई से पढ़ाई की है। वे किसी से भी अपनी बात मनवा लेते हैं, इसलिए उसे चतुर संत कहा जाता है। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप उनसे समाधान के लिए पूछ सकते हैं। ऐसा कहते हुए व्यक्ति चला गया। उसके बाद व्यापारी शांतिपूर्वक महात्मा की सभा में भीड़ के पीछे बैठ गया और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। अंत में उस व्यापारी की बारी आई। उसने महात्मा को नमस्कार किया और दुखी हृदय से अपनी आप बीती को बताया। महात्मा ने व्यापारी की बातें बहुत ध्यान से सुनी और फिर शांत आवाज में जवाब दिया, एक व्यक्ति को इतना भोला नहीं होना चाहिए कि वह हर किसी की बातों पर विश्वास करे और दूसरों के कहने पर व्यवहार करना शुरू कर दे। व्यक्ति के अंदर थोड़ी समझ और चालाकी होना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए नहीं कि वह दूसरों का लाभ उठा सके या उन्हें बेवकूफ़ बना सके, बल्कि इसलिए कि वह दूसरे चालाक लोगों की चालाकी से बच सके। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम लोगों से जो चाहते हो वह कैसे प्राप्त कर सकते हो, कैसे तुम लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं
आज तुमको यह भी पता चलेगा कि कैसे धोखेबाज लोगों को पहचानें और खुद को उनसे बचाएं। इसी तरह से आप एक साधारण व्यक्ति से एक समझदार व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे किसी गलत काम के लिए ना इस्तेमाल करें, बल्कि अपनी और दूसरों की मदद के लिए ही इस्तेमाल करें। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। हमारे जीवन में आपको कुछ चतुर लोग मिलेंगे जो मूर्ख लोगों का उपयोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए करते हैं। अब इन लोगों को तुम कैसे पहचानोगे? तो देखो, जो ज़्यादा बातों को समझाते हैं तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भरोसे की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे अपने झूठ के माध्यम से तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग बार बार एक ही बात को बोलते हैं वे झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे उदाहरण और जानकारी देते हैं ताकि तुम उनकी बातों पर भरोसा कर सको। किसी भी व्यक्ति का झूठ पता करने का सही तरीका यह है कि आप फिर से उसकी बातों को सुनें जो उसने कही हैं। आपको उसके कहने के तरीके से पता चलेगा कि वह झूठा है या नहीं। उसकी बात को दोबारा सुनते वक्त यह ध्यान दें कि क्या उसने आपको दोनों बार एक ही कहानी सुनाई या नहीं। दूसरी बात, यदि आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो कभी भी उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि व्यक्ति जो दूसरों से झूठ बोलता है वह आपको निश्चित रूप से झूठ बोलेगा। इसके अलावा तुम्हें उन लोगों से भी सतर्क रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत सारा पैसा था लेकिन जो अब डूब चुका है। इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति जिससे तुम बात कर रहे हो वह झूठ बोल रहा है। हाँ, हो सकता है कि कभी उसके पास बहुत पैसा था लेकिन अब वह दिवालिया हो चुका है। इसलिए समझदारी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसे को लेकर समझौता नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो खुद पैसों को संभालने में कमज़ोर होता है उससे सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं होती। तीसरी बात, जब एक व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह सब कुछ जानता है तो यकीनन तुम ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो कम बुद्धिमान है। जो व्यक्ति सोचता है कि उसे कुछ नहीं पता, आखिरकार सबसे बुद्धिमान वही निकलता है और विजयी होता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रण में लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका विनम्र और विनयपूर्ण रहिए। इससे यह पता चलता है कि आप लोगों के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। अपने स्वभाव और हाव भाव को भी विनम्र रखें। ऐसा करने से लोग आप पर संदेह नहीं करते हैं, क्योंकि आप मासूम, अज्ञानी और विनम्र दिखाई पड़ते हैं। जब लोग महसूस करेंगे कि आप विनम्र हैं और आपका झगड़ालू स्वभाव नहीं है तो वे आगे आकर आपकी मदद करना चाहेंगे और शायद तब वे आपको अपने बारे में जानकारी देंगे जिसे आप उन्हें नियंत्रित करने में उपयोग कर सकते हैं। चौथी बात, लोगों को मनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जानें कि आप किसके मन को बदल सकते हैं और किसके मन को नहीं। यह सत्य है कि जब तक कोई आपको पसंद नहीं करता आप किसी के मन को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि वे लोग आपके तरफ झुकें जो आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, लेकिन सही चीज़ों के लिए। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी को बदलने की कोशिश करते हैं जो आपको पसंद नहीं करता है तो आपका समय, प्रयास और धैर्य बेकार हो जाएगा। इसके अलावा उन्हीं लोगों को बदल सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और सम्मान करते हैं। इसलिए अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले उसके साथ
एक अच्छा संबंध स्थापित करें और दोस्ती करें। महात्मा कहते हैं कि अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका उपयोग करके चतुर और धोखेबाज लोग दूसरों को उल्लू बनाते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं। पहला तरीका, जब एक चतुर व्यक्ति अपने काम को करना चाहता है तो वह अपनी भावनाओं को पूरी तरह से छिपाए रखता है, यानी वह झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें छिपाता है और केवल वही बताता है जितना हमें पता होना चाहिए। दूसरा तरीका, जो लोग चतुर और गुमराह करने वाले होते हैं वह सबसे पहले सभी का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ही करके वह समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं और फिर लोगों को गुमराह कर अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा तरीका, जो लोगों को गुमराह करता है वह बहुत अच्छी तरह से जानता है कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेलना है। वह अपने लाभ के अनुसार अलग अलग अवसरों पर विभिन्न भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन केवल दिखावे के लिए। कभी वह बहुत गुस्से में होगा, कभी वह बहुत विनम्र होगा और कभी कभी वह बहुत उदास रहेगा। जिस व्यक्ति के साथ उसका काम होगा वह उस व्यक्ति के साथ उसी तरीके से व्यवहार करेगा। चौथा तरीका यह है कि एक धोखेबाज व्यक्ति हर किसी की सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करता है। सिर्फ खुद के लिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। वह हमेशा आपको महसूस कराएगा कि उसकी समस्या आपकी समस्या से बड़ी है और उसे आपसे अधिक मुसीबत है, इसलिए आपको उस पर दया और सहायता करनी चाहिए। पांचवा तरीका यह है कि एक चतुर व्यक्ति हमेशा यह प्रयास करता है कि वह किसी भी बड़े काम के लिए क्रेडिट हमेशा उसे ही दिया जाए। केवल उसे ही प्रशंसा मिलनी चाहिए, चाहे काम कोई भी करे। तालियां केवल उसी के लिए बजनी चाहिए, इसलिए वे अधिक से अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। छठवां तरीका है अधूरी जानकारी देना। एक धोखेबाज व्यक्ति आपको केवल उतनी जानकारी देगा जितनी उसे आपको बताने की इच्छा होगी। कारण, क्योंकि वह चाहेगा कि आप बस यही बातें जानें। वह कभी आपके साथ पूरी बात साझा नहीं करेगा। वह सबसे महत्वपूर्ण बातें छिपाएगा ताकि जब वक्त आए तो वह उन्हें उपयोग कर सके। सातवां तरीका, वे ऐसा दिखावा करेगा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। वे सबसे मासूम हैं, हालांकि उन्हें उस घटना के बारे में सब कुछ पता होता है, फिर भी वे आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल अगर कुछ उनके मुंह से निकल जाता है जो कहना नहीं चाहिए था तो वह आपका नाम ले सकता है। अंत में चतुर व्यक्ति को लाभ होगा। इसलिए ये थे विधियां जिनका आप उपयोग कर सकते हैं लोगों को सहमत कराने के लिए, और चतुर और धोखेबाज लोगों की पहचान करके आप उनसे बच सकते हैं। भोला सेठ ने अपने सभी जवाब प्राप्त किए। उन्होंने महात्मा को उनकी मूल्यवान जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर लौट आए।